हर हर महादेव साथियां, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 126 भाग। अब तक आपने सुना कि प्राची आरुष को लेकर लिफ्ट में दाखिल हो गई थी। वह पिछले 2 दिनों से इस घर से निकलने की कोशिश कर रही थी और इस घर का एक एक कोना उसने देख रखा था। आखिर जब भी यहां पर आती थी तो यही रुकती थी। इस घर से निकलने में उसे ऐसी कोई मुसीबत नहीं आ सकती थी, पर आज जिस तरह से यहां सिक्योरिटी लगी थी कि प्राची को यहां से निकलना मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत कर ली थी। अगर आज उस आदमी की एक ट्रिप नहीं जा रही होती तो वह कल का ही दिन चुनती, पर जिस तरह से मोहित की सरगर्मियां इस समय तेज थीं, वह नेक्स्ट मंगलवार तक रुकने का रिस्क नहीं उठा सकती थी। उसने सोचा था कि लिफ्ट से अंडरग्राउंड फ्लोर पर जाएगी और वहां से जिधर की किचन बना हुआ था और वहां से वह जिस लिफ्ट से कैटरिंग वगैरह का सामान आता है उसको लेकर उधर से वह पीछे वाले दरवाजे की तरफ निकल जाएगी, जिधर के आमतौर पर रात के समय में 2-3 स्ट्रीट लाइट लगे हुए थे, बाकी अंधेरा रहता था। आमतौर पर किचन का काम रात के 11 तक खत्म हो जाता था। अपनी तरफ से तो प्राची ने उन स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन भी काटने का औजार साथ में रख लिया था। सब कुछ फाइनल था, लेकिन लिफ्ट में इंटर करते ही उसने महसूस किया कि उसके आसपास जो 4 लोग खड़े हैं, वह नहीं घर के स्टाफ है और न ही पार्टी में आए हुए मेहमान। ये चारों अजनबी चेहरे थे। इन लोगों ने कुछ कमांडो जैसे कपड़े पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था जिसे किसी प्राइवेट एजेंसी के गार्ड हो और वह प्राची की तरफ देख रहे थे। हालांकि उन सभी के आंखों पर काला चश्मा था, इसलिए उनकी नजर का को समझ पाना प्राची के लिए मुश्किल था। ये सिक्योरिटी गार्ड यहां क्या कर रहे हैं? अगर यह किसी मेहमान के साथ आए हैं तो इन्हें केवल हॉल तक ही सीमित रहना चाहिए था। ये लिफ्ट में कैसे दाखिल हो गए? कहीं ये मेरी पीछे तो नहीं लगे हैं? ये सवाल प्राची के दिल में धक धक मचा रहा था। जब दिल में चोर होता है तो दुनिया कोतवाल लगती है। ग्राउंड फ्लोर पर आते ही यह चारों बाहर निकल आए। प्राची अभी भी लिफ्ट में थी क्योंकि उसे अंडरग्राउंड वाले फ्लोर पर जाना था। इनमें से एक ने बहुत ध्यान से प्राची को देखा। बाहर निकलकर भी वो प्राची की तरफ देख रहा था। यह और कोई नहीं बल्कि अभिलाष का पर्सनल असिस्टेंट अजीत था। यह बाहर क्यों नहीं निकल रही है? वह अपने मन में सोच रहा था। वह प्राची से पूछना चाहता था कि कोई इशू है मैम, लेकिन उससे पहले ही प्राची ने अंडरग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। अजीत अपने मन में सोचता रह गया। इधर प्राची ने जैसा पहले तय किया था उसी हिसाब से अपने सारे कामों को अंजाम देते हुए उसने बैक साइड की लाइट काटी और अंधेरे का फायदा उठाकर बहुत तेजी से निकल गई। सभी लोग इस समय पार्टी में व्यस्त थे, इसलिए किसी का ध्यान भी इधर नहीं था। यह भी प्राची के हक में बेहतर ही था। गली के मुख्य चौराहे पर शिखा के हस्बैंड गाड़ी लेकर खड़े थे। प्राची तेजी से उनकी गाड़ी में बैठी और वहां से सीधे उनके डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ चल दी। इधर मोहित अभिलाष के साथ खाना खाते हुए बातें कर रहा था। एक बात मेरी समझ में नहीं आई मिस्टर चौहान, आपने सारा बिजनेस अपनी वाइफ के नाम क्यों लिख रखा है? अभिलाष ने मोहित के चेहरे की तरफ अपनी नजर जमा दी। मोहित आराम से मुस्कुराया। मेरे डैड कहते थे कि जिस घर की डोर औरत के हाथ में होती है, लक्ष्मी खुद पर खुद उसे घर का रास्ता देख लेती है और स्थायी रूप से अपना निवास भी जमा लेती है। बस यही कारण है, और वैसे भी बॉस बॉस होता है। बीवी घर में भी बॉस है, ऑफिस में भी। वाइफ और बॉस के अंदर काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। अभिलाष खुलकर हंसा। क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस पर उसका नाम रहे या फिर मेरा? हम दोनों दो कहां हैं, एक ही तो है। मैडम, जब बॉस बनकर खुश है तो उन्हें उसी हिसाब से खुश रखना चाहिए। अपना तो बस घर की शांति से मतलब है। एक ही इंसान 2-2 मोर्चे पर एक साथ तो लड़ नहीं सकता। मोहित भी हंस पड़ा। अभिलाष ने समझते हुए हां में सर हिलाया। जवाब देते वक्त मोहित कहीं भी गड़बड़िया नहीं था, पर अभिलाष के अगले सवाल में मोहित के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी थीं। जब ऐसा है तो आप दोनों की शादी रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? अभिलाष ने पूछा। जैसी उम्मीद थी वैसा ही रिएक्शन हुआ। मोहित के चेहरे का रंग एकदम से सफेद हो गया, लेकिन तुरंत उसने उसे पर काबू किया और कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है। मोहित तेजी से बोला। अभिलाष रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। बिजनेस का पहला उसूल है मिस्टर चौहान कि यह भरोसे पर चलता है
और भरोसा या तो बरसों की जान पहचान के बाद होता है या फिर आपके स्याह सफेद धंधे को देखकर। आपको क्या लगता है कि मैंने इतनी बड़ी बात हवा में कह दी है, या फिर सिर्फ आपकी हवाई बातों को सुनकर आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हुआ हूं? अभिलाष के इस सवाल का मोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पल के लिए चुप होकर अभिलाष की तरफ देखने लगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अभिलाष पहले ही मुलाकात में उसके अंदर तक की खबर निकाल लेगा। किसी भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूं, और मेरे होमवर्क में सबसे पहले मैं उसके प्रोफेशनल हिस्ट्री पर ध्यान देता हूं। आपके सारे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट प्राची रायजादा के साथ है, इसलिए मैंने यही बात नोटिस की है। अगर आप दोनों के बीच इतना ही भरोसा है और आप दोनों का रिश्ता इतना ही मजबूत है, तो फिर यह शादी रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? यहां तक कि जिस होटल चैन में आप मेरी साझेदारी का चाहते हैं, वहां तो आप पार्टनर भी नहीं। क्यों? अभिलाष ने पूछा। मेरे पिता ने मुझे बस एक बात सिखाई है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है भरोसा, और हमारा रिश्ता इसी भरोसे की बुनियाद पर टिका हुआ है। मोहित से कोई जवाब देते हुए बन नहीं रहा था, तो उसने अभिलाष के ही शब्द को पढ़कर उसे कायल करने की कोशिश की। भरोसा और विश्वास, यह सब कहने में जितना आसान लगता है, किसी पर करना बहुत मुश्किल होता है। और जब बात पैसों की हो तो यह भरोसा और भी मुश्किल हो जाता है। पैसा ऐसी चीज है जो भाई का भाई को नहीं रहने देता, बेटे को बाप का नहीं रहने देता, तो पति पत्नी के रिश्ते की बात क्या है? एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि भरोसा अच्छा होता है, पर अंधा भरोसा अच्छा नहीं होता। बिना किसी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के आपके रिश्ते की ही बुनियाद कमजोर है, तो और किसी चीज की बात आप क्या करेंगे? आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट के अनुसार हमें बिजनेस डी गोल्डन चैन के साथ करना है। डी गोल्डन चैन में आप दूर दूर तक कहीं नहीं है, तो आपकी बात यहां पर आती नहीं। दूसरे में, मिसेस चौहान के पास इंडिया की सिटीजनशिप है और बिजनेस आप इटली में कर रहे हैं। जब तक हमें इटली में उनके आधार का नहीं भरोसा मिलेगा, हम उनके साथ यहां पर इतनी बड़ी डील नहीं कर सकते। अभिलाष ने दो टूक कहा। तो मैं आपको ऐसा क्या भरोसा दूं जो आप मेरे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएं? मोहित तेजी से पूछा। उसे ऊपर से आर्डर मिले थे कि किसी भी हाल में यह डील कंफर्म होनी चाहिए, चाहे उसके लिए मोहित को कुछ भी करना पड़े। इसके कैंसिल होने का खतरा वह उठा नहीं सकता था। मुझे मिसेस प्राची का इटली में कोई आधार दिखलाइए। इंडिया की सिटीजनशिप होने के कारण ओएनएल ओवर बिजनेस संगठन पर उनका इटली का सर्टिफिकेट नहीं लग सकता। सारे कायदे कानून इंडिया के चलने लगेंगे, जिससे कि हमें काफी नुकसान होगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको यह बात पता नहीं है या फिर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी कंडीशन में आप भी इस देश में बिजनेस करने वाले थर्ड पार्टी हैं, तो आपके साथ बिजनेस करके हमें इस देश की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अभिलाष जानबूझकर मोहित की एक ही पॉइंट को ट्रिगर कर रहा था। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं जल्दी इससे दिशा में कोई ना कोई कदम जरूर उठाऊंगा। अगर आपको पेपर सिग्नेचर करने से पहले मेरी और प्राची की शादी के कागजात चाहिए, तो मैं उसे इंडिया से मंगाने की कोशिश करूंगा। वहां पर पूरा एल्बम भरा पड़ा है। उस एल्बम से हमें यहां पर रजिस्ट्री करवाने में देर नहीं लगेगी, मोहित ने कहा। ठीक है, मैं इसका इंतजार करूंगा। आप अपनी शादी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या फिर मैसेज चौहान को इटली की सिटीजनशिप भी दिलवा सकते हैं। जो आपको आसान लगे वह कीजिए। जब आपकी सारी पेपर फाइनल हो जाएंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। जी, मैं बहुत जल्दी सारे काम कर लूंगा। आपके साथ काम करने के लिए मैं बहुत इच्छुक हूं, मोहित बोला। और मुझे आपके साथ काम करने में मजा आएगा। मुझे लगता है कि अब हमें निकालना चाहिए। खाना खत्म करने के बाद अभिलाष उठकर खड़ा हुआ। ठीक उसी समय अजीत उसके पास आया और उसने अभिलाष के कानों में झुककर कहा, मुझे आपको प्राची मैडम के बारे में एक अपडेट देनी है। प्राची का नाम सुनकर अभिलाष चौंक उठा था, लेकिन उसने धीरे से सर हिलाया और मुस्कुराते हुए मोहित से हाथ मिलाकर वहां से निकला। पर मोहित विक्रमादित्य के बेताल की तरह अभिलाष का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वह अभिलाष को छोड़ने तक दरवाजे तक आया, इस बात से अनजान कि उसकी चिड़िया पिंजरा छोड़कर उड़ चुकी है और अब बारी है उसके तोते उड़ने की। इधर अजीत बेचैनी से अपना हाथ मसल रहा था। वह जितनी जल्दी हो सके अभिलाष को यह खबर देना चाह रहा था। उसकी छठी इंद्र बार बार उसको संकेत दे रही थी
कि कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत। पर इस तरह से सारे बिजनेसमैन के सामने वह कुछ कह भी नहीं सकता था। अजीत जितनी जल्दी करना चाहता था, उतना ही अभिलाष को एक एक करके सबसे मिलने में देरी हो रही थी। खैर, किसी तरह से यहां का कार्यक्रम निपटा और अभिलाष अजीत के साथ अपनी गाड़ी में आया। गाड़ी में बैठते ही अजीत ने अभिलाष से प्राची के बेसमेंट में जाने की बात बताई। प्राची नीचे बेसमेंट में गई? क्यों? अभिलाष ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वही तो मुझे पता नहीं सर। अजीत ने अपना सर झुका लिया। तुम्हें जाकर देखना चाहिए था, अभिलाष ने कुछ गुस्से से कहा। सर, कैसे जाता? नीचे बेसमेंट में किचन है और वहां पर बाहरी लोगों की एंट्री नहीं है, अजीत ने बताया। मैंने जो काम तुम्हें दिया था वह तो किया है ना? अभिलाष ने पूछा। हां सर, लगभग हो ही गया है, अजीत बोला। अभिलाष ने उसे बहुत सावधानी से कुछ छोटे छोटे माइक्रोफोन और वाईफाई के कैमरे इस पूरी बिल्डिंग में इंस्टॉल करने को कहा था और सारी बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट भी बनाने के लिए कहा था। ये चारों ऑफिसर इसी काम में लगे थे। उनके आंखों में जो चश्मा था, वह हर चीज को स्कैन करते हुए उसके फोटो ले रहा था ताकि यह अच्छे से इसका ब्लूप्रिंट निकल सके। जरूरत पड़ने पर उन्हें इस बिल्डिंग पर भी रेड डालनी हो सकती थी, इसलिए पहले ही वह सब तैयारी कर रहे थे। यही एक बेसमेंट रह गया है। हम लोगों ने नीचे बेसमेंट जाने की कोशिश की थी, पर वहां के स्टाफ ने जाने कैसे हमारा रास्ता रोक लिया और हमें मना कर दिया। वहां में गेट पर ही एक ऐसा स्कैनर लगा हुआ है जो कि केवल घर वालों और वहां के प्रॉपर स्टाफ के पास होने पर ही खुलता है, अजीत ने बताया। यानी कि घर का यह एक हिस्सा रह गया, अभिलाष ने कहा। पूरी तरह से नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसमेंट के मेन दरवाजे पर ही एक स्कैनर लगा है। मैंने सावधानी से उसके नीचे एक छोटा कैमरा लगा दिया है, पर अंदर जाकर देखना संभव नहीं हो पाया, अजीत बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका सारा खजाना बेसमेंट में ही रखा है? अभिलाष ने अजीत की तरफ देखा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।